कृतज्ञता का, धन्यवाद का भाव प्रकट करें कि हम अभी जिंदा हैं। जो वैश्विक महामारी चल रही है और कब तक चलेगी ये किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में अन्य यूरोपीय देशों के तुलना में काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ चुका है। लेकिन यदि हम अनुशासनहीन हो जाएंगे तो पुनः यह इस साल के अप्रैल मई की तरह से फिर से स्थिति आ सकती है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अधिकांश लोग केवल धोती बहन जी को, बच्चों को छोड़ करके सभी लोग बुजुर्ग ही हैं। स्वास्थ्य जीवन की वह ईश्वरीय, अनुपम, अद्वितीय, सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोच्च प्राथमिकता वाली संपदा है। हमारी जो धन संपदा है, जिसको हम मकान, गाड़ी, हवाई जहाज ये सब समझते हैं, यदि स्वास्थ्य नहीं है तो ये सब शून्य है। इस स्वास्थ्य के द्वारा प्रत्येक प्राणी आनंद का सदैव अद्भुत अनुभव करता रहता है। जरा सी फुंसी हो जाए, जरा सा जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए तो आदमी तड़प जाता है। लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति के बीच में बहुत हस्तक्षेप करने लग गए। कुएं का ठंडा जल पीते थे, आज आरओ का विषाक्त जल पी रहे हैं। हम लोगों ने विज्ञान का अनुसरण करते हुए ज्ञान को छोड़ करके, विज्ञान की शरण में रह करके आधुनिकता में प्रवेश करने का प्रयास किया और सब तरफ वायु प्रदूषण हो चुका है, जल प्रदूषण हो चुका है, अन्न प्रदूषण हो चुका है, यहाँ तक कि हमारे मस्तिष्क भी प्रदूषित हो चुके हैं। प्रकृति के विरुद्ध जाने के कारण से कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं साइक्लोन आ जाते हैं, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है। ये मनुष्य के द्वारा रचित ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो मनुष्य को बाध्य कर देती हैं कि उसका मन प्रभावित हो, मानसिक रूप में वह रोगग्रस्त हो जाए और जिसकी वजह से उसी अनुपात में शारीरिक कष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य वास्तव में कहीं से खरीदा नहीं जा सकता है। हर संसार की हर प्रत्येक वस्तु को हम खरीद सकते हैं, हर चीज को, लेकिन स्वास्थ्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक ऐसा उपहार है और हम सभी स्वस्थ हैं, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। अंदर जो भी है तकलीफें हैं, जैसे पुरानी बिल्डिंग होती है तो खंडहर सी होने लग जाती है, इस तरह से शरीर भी जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो उसके अंदर भी कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को पता नहीं। एक सेकंड में जो पहले व्यक्ति ठीक लग रहा था, एक सेकंड के अंदर, एक क्षण के अंदर
वो धराशायी हो सकता है। हम रोज इसका दर्शन करते रहते हैं। इस महामारी में तो न जाने कितने हमारे परिचित लोग, मित्र, पड़ोसी, संबंधी, कार्यालय के साथी इस संसार को छोड़ के चले गए। जाना तो सबको ही है, कोई बच नहीं सकता है, लेकिन आने और जाने के बीच में यदि कुछ कष्ट होता है वह असहनीय होता है। व्यक्ति किसी से सीखे या न सीखे, यदि वह अपने अनुभव से सीखना शुरू कर दे कि भाई आज मुझे कष्ट हुआ है, कोई न कोई कारण होगा, लेकिन हम आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि मौसम खराब था। मतलब भगवान की बनाई हुई हर चीज खराब है। उसने व्यवस्था ऐसी कर रखी थी कि ऋतुएं इसलिए बनाई थी जिससे कि व्यक्ति समय अनुसार प्रसन्नचित्त रह सके। लेकिन आज प्रकृति के आड़े आकर के हमने जलवायु परिवर्तन की समस्या खड़ी कर दी है, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से अभी सभी देशों में ग्लासगो में एक बैठक रखी। कोई ये नहीं मानने के लिए तैयार कि मैंने गलती की है। जो अविकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो विकसित राष्ट्रों से लाख गुना बेहतर है। क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ये अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज की वजह से हुआ है। जैसे यहाँ पर हमारी बसें साइकिलें चल रही हैं, आप जब टेक्सास में जाएंगे तो हवाई जहाज ऐसे उड़ रहा है जैसे कि साइकिल चल रही है, और उनका जो धुआं है पूरे विश्व में व्याप्त हो चुका है। उसके बावजूद भारतीय परंपराएं, योग पद्धति ऐसी अनुशासनात्मक विद्या है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत प्रसन्न, स्वस्थ, आनंदित रह सकता है। और हम रह रहे हैं। औषधि की शरण हर एक को लेनी पड़ती है, क्योंकि मरता क्या नहीं करता जब मुसीबत आ जाती है। तो कोई एलोपैथी की शरण में जा रहा है, कोई आयुर्वेदिक की शरण में जा रहा है, कोई होम्योपैथिक की शरण में जा रहा है, कोई यूनानी की शरण में, दवाइयों के शरण में जा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन जब तक हम प्राकृतिक जीवन शैली को नहीं अपनाएंगे, सात्विक आहार नहीं करेंगे। अब मुश्किल ये है कि लोग कहते हैं हम सात्विक हैं, लेकिन बुरा मत मानिए, हमारे बच्चे, हमारे पोते पोतियां हैं, हम कहते तो सात्विक हैं। वो पिज्जा खाते हैं तो हम सोचते सात्विक हैं, नूडल्स खाते हैं तो हम बोलते सात्विक है, पास्ता खा रहे हैं बच्चे, बाजार की चीजें ला रहे हैं, हर चीज डिब्बा बंद हो गई है, हर चीज पॉलीथीन में पैक होकर के आ रही है, बोतल में बंद होकर के आ रही है। जो ताजगी हमको मिलनी चाहिए उसके स्थान पर सड़ा हुआ भोजन। आप किचन में घुसेंगे, डब्बा खोला, कुछ नमकीन खाना शुरू कर दिया। भाई जो सुबह को, दोपहर को और रात्रि को जो नाश्ते के रूप में, भोजन के रूप में, रात्रि भोज के रूप में लिया जाता था, क्या वो पर्याप्त नहीं था कि हम बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते? बड़ा मुश्किल है। पुलिस लगा दो, मिलिट्री लगा दो, लेकिन जिह्वा पर तो नियंत्रण कोई नहीं कर रहा है। पुलिस क्या कर लेगी जब मैं ही गलत काम कर रहा हूं? आइए मैं बहुत संक्षेप में, मुझे समय बता दिए कितने बजे तक है, जैसे कि 9:30, ठीक है। एक तो मैं ये बताऊंगा
कि अन्न वास्तव में दूषित तो है, लेकिन हम सब किसान तो नहीं है। जो बाजार में मार्केट में उपलब्ध है वही तो हमारे घर में आएगा। उसके ऊपर कितने फर्टिलाइजर्स, कितने इंसेक्टिसाइड्स। एक मच्छर जैसा व्यक्ति तो नहीं कहना चाहिए, जीव मर सकता है उस इंसेक्टिसाइड से। हम थोड़े बड़े मच्छर हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं। जिंदे तो हैं लेकिन मृत समान है। कोई प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है जीवन में। लेकिन बहन जी जिन्होंने अभी भजन गाया था, सर्वश्रेष्ठ वही है प्रभु का नाम। उससे बड़ी औषधि हो सकती है? सच बताइए। कलयुग केवल नाम आधार। हम उसको छोड़ करके इधर उधर भटक जाते हैं। कोई बात नहीं है, सब कीजिए। किसी की भी शरण में जाइए, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, जो जिसको अनुकूल होता हो वो लेते रहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये प्रार्थना करूंगा कि हमें अपनी जीवन शैली को प्राकृतिक रूप में निर्वाह करना चाहिए। पहला सिद्धांत है, कम से कम भोजन खाना चाहिए। न्यूनतम को अधिकतम समझना चाहिए। मिनिमम शुड बी ट्रीटेड एज मैक्सिमम। पहले के लोग, जब एलोपैथी नहीं थी तो क्या इतिहास समाप्त हो गया था? पहले के लोग जीवित नहीं थे? स्वास्थ्य वरदान है संयमित जीवन का, और रोग दंड है प्रकृति के विरुद्ध आचरण करने का। रोग मुक्ति का एकमात्र साधन है परहेज द्वारा स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि और सुधार। जहां प्रकाश हो वहां अंधकार की उपस्थिति नहीं हो सकती। जहां स्वास्थ्य हो वहां रोग की उपस्थिति नहीं हो सकती। स्वास्थ्य के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, और यदि यह हमारे पास है तो सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर का गुणगान करना चाहिए, और अपने अंतर विवेक के साथ उसे अवश्य महत्व देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही ईश्वर का दूसरा आशीर्वाद है जिसका हम सदैव निरंतर आनंद ले सकते हैं। एक ऐसा आशीर्वाद जिसे किसी अन्य उपकरण, धन, यंत्र द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। रोग मुक्ति अथवा स्वास्थ्य ऐसी वस्तु नहीं है जो एक व्यक्ति दूसरे को दे सके। मान लीजिए मेरे पास बहुत धन है, मैं अपने धन को बच्चों के ऊपर लुटा सकता हूं, उनको मिल लिख करके उनको प्रॉपर्टी दे सकता हूं। लेकिन यदि बच्चे को कोई तकलीफ होती है, क्या मैं अपना स्वास्थ्य उसको स्थानांतरित कर सकता हूं? यदि मुझे दस्त उल्टी लगी हुई है तो मेरे घर वाले उसको रोक तो नहीं सकते। और औषधि लेने से वो बीमारी दब जाती है। हमने कुछ गलती की है तभी तो उल्टी आ रही है। हमने कुछ अभक्ष्य भोजन लिया जिसका पाचन असंभव है, तो ये जो हमारा यकृत है, लीवर है, यह उसको
स्वीकार नहीं करता है और उसको धक्का देकर के बाहर निकालना चाहता है। कोई भी काम करने के लिए ताकत लगती है, तो उस उल्टी को निकालने के लिए ताकत लगती है, और जब ताकत क्षीण हो जाती है तो व्यक्ति बोलता है ताकत नहीं, क्योंकि गंदगी निकली। और एक बार गंदगी निकल जाए तो आप बोलते कुछ राहत मिली। शरीर से मल, मूत्र, पसीना और अपान वायु नियमित रूप में निष्कासित होते रहे तो कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। आइए मैं समयानुसार टूट में देख रहा हूँ, ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं, बैठे बैठे देखिए मेरा आपसे अनुभव बहुत कम होगा। हो सकता है कि मैं वो चीज बताऊं जिसको आप जानते हैं और आप करते हो, तो उसके लिए मेरे लिए क्षमा करिए, लेकिन फिर भी उसकी पुनरावृत्ति तो कर ही सकते हैं। तो आइए, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रणालियां हैं। जैसे तंत्र का तंत्र है, नर्वस सिस्टम है। यदि यह शिथिल हो जाए तो हमें पैरालिटिक अटैक हो सकता है, हमारी जिह्वा लड़खड़ा सकती है, हमारे हाथ कंपन करना प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रॉस कनेक्शन है। यहां पर इधर जब क्लॉटिंग हो जाती है तो इधर के अंग काम करना छोड़ देते हैं, इधर हो जाती है तो इधर। तो आइए तंत्र का तंत्र को स्वस्थ करने के लिए हम प्रयास करेंगे। दोनों हाथों से, आपको पता हो कि जब हम छोटे थे तो हम तो टाट पर बैठ करके पढ़ करके आए हैं, घड़िया होती थी, सरकंडी जैसा लिखने की कलम होती थी और लकड़ी की पट्टी हुआ करती थी, उस पर पढ़ करके निकले हैं। आज तो बच्चे लैपटॉप पर, नर्सरी के बच्चे इस तरह से दौड़ा रहे हैं जैसे हवाई जहाज चल रहे हैं। तो आइए, हमसे कोई त्रुटि होती थी तो अध्यापक, शिक्षक, गुरु हमको दंड बड़े सादगीपूर्ण देते थे, बोले अपने कान पकड़िए। तो मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए मैं प्रार्थना करूंगा, कान पकड़ लीजिए। इस संसार में परमात्मा को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण परफेक्ट नहीं हो सकता। हमसे त्रुटियां होती हैं, हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है। आइए, इन कानों को ये नीचे लटक रहे, इनको नीचे क्यों कीजिए। अंगूठे के पास वाली पहली जो उंगली है, बाकी सबको ऐसे दबा के रखिए और कान के चारों तरफ में गोल घुमाइए। उल्टा घुमाइए। अब दोनों हाथ सामने करते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे, खोलेंगे। अब दोनों हाथों को आपस में टकराइए। ऐसे टकराइए। उंगलियों के नीचे का जो ये पोर्शन है, इसको आपस में टकराइए। नीचे रखिए, दाएं हाथ से
दूसरी तरफ से बाएं हाथ को भी रखिए और मुट्ठी बंद करके दूसरे से उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करिए, बीच में फंसाइए उंगलियों को। अब दोनों हाथों को बीच में इस तरह से गैप रहेगा, इस तरह से फूल की तरह से, और आपस में दूसरी तरफ से बाएं हथेली को माथे के पीछे पकड़ते हुए यहां बगल में मारेंगे। दूसरी तरफ से आप सोचते हो पता नहीं क्या कर रहा है। शरीर के अंदर कहते हैं चलती का नाम, शरीर खुल गया जी पूरा है, शरीर खुल गया, बॉडी खुल गई। देखिए क्या होता है कि आपने एक प्रणाली का नाम सुना होगा, उसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं। वो पर्टिकुलर पॉइंट को दबाने से पर्टिकुलर अंग प्रभावित होता है। अब हम उसके विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। बच्चा जब कोई गलती करता है तो उसे हम दंड देना चाहते हैं, तो ये शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं ये अव्यवस्थित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ न कुछ तो त्रुटि जरूर की है। देयर कैन नॉट बी एनी इफेक्ट विदाउट ए कॉज। कोई न कोई कारण होगा जिसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया, या शुगर लेवल बढ़ गया, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया, कोई ना कोई तो कारण है। हम इन सब अंगों को जैसे कोई गलत काम चुप शांत करते हैं, बैठ जाओ, ऐसे हम हर एक अंग को बाहर से, अब हम शरीर चिकित्सक तो है नहीं कि अंदर के अंग कैसे हो, लेकिन हम बाहर से ही उनको प्रभावित करेंगे। पैर के नाखून से लेकर की शिखा तक, सिर की शिखा तक, चोटी तक, प्रत्येक बाह्य एवं आंतरिक अंग प्रभावित हो हमारे इस सामान्य, देखिए इसमें कोई आपको थकावट नहीं होगी। इवन जो बेड रिडन व्यक्ति है बैठे बैठे यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यदि गाड़ी खरीद ले आप 5 करोड़ की भी, और यदि उसको 2-3 महीने नहीं चलाएं तो धक्का मारने से भी नहीं चलेगी, क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। ये शरीर परमात्मा ने इसलिए दिया है श्रम और परिश्रम करने के लिए, आलस्य, प्रमाद और आराम करने के लिए नहीं दिया है। इसको चलाते रहना है, तो ये हम चला रहे हैं शरीर। अब आप बाएं हाथ को ऐसे सामने रखिए और यहां से लेकर यहां तक, फिर वापस करिए, फिर उल्टा करिए, इस तरह से उल्टा करिए। कोई याद करने की जरूरत नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि ये नहीं मैं पहले क्या करूं बाद में क्या करूं, कुछ नहीं। जो भी आपको अंग का ध्यान आए उसको करना शुरू कर दीजिए। अब हमने इतना किया, अब माथे के ऊपर देखिए नर्वस सिस्टम यहीं से शुरू होता है, मैसेज यहीं से जाता है। मतलब चोट यहाँ लगी है, एकदम दिमाग में असर जाएगा,
कांटा लग जाए तो एकदम यहाँ कनेक्शन हो जाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये। तो आइए दोनों हाथों से ऐसे, अब एक हाथ में थोड़ी पर पकड़े, दूसरे हाथ से यूं दबाइए। अब गालों में मारिए। अब यहां पर बीच की जो 3 उंगलियां है ना, इससे ये बीच की जो 3 उंगलियां हैं, हमने ऊपर सहस्त्रार चक्र को मारा था, अब यहां आज्ञा चक्र को। अब दोनों नेत्रों को बंद करिए। अब नासिका के दोनों तरफ, अब मुंह के ऊपर एक हिस्से में, नीचे, यहां पर, अब यहां पर, दोनों हाथों से कंधों के पीछे, कमर पर, अब हमारी जो रिदम है, मेरी आवाज आ रही है? नहीं कोई बात, आवाज आ रही है ना? ऐसे कोई बात, ऐसे खड़े होकर के, या जो बुजुर्ग नहीं खड़े हो सकते कोई बात नहीं, बैठ करके ही, आप बैठ करके ही इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये अभी हमने इसको मारा ना, नीचे तक। अब यहाँ देखिए, हम बुजुर्गों के ज्यादातर घुटने टेढ़े हो जाते हैं, चलने में दिक्कत होती है, आपसी करना पड़ता है, तो घुटने के पीछे से और फिर यहाँ से नीचे की ओर जाइए। अब यहाँ घुटनों पर फिर 10 बार मारिए। फिर यहाँ आइए, फिर यहाँ गुप्तांगों के पास, फिर यहाँ पर पेट, फिर यहाँ पर, फिर देखिए ये हमने फेफड़ों को मारा। अब यहाँ हृदय, देखिए हृदय के अंदर जो हमारी आर्टरीज हैं उसके अंदर चोकिंग हो जाती है। यदि हम इधर हो जाओ थोड़ा, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं कोई बात, बैठ सकते हैं। अब देखिए इसको मारिए, हृदय की। अब इसको ऐसे गोल घुमाइए, उल्टा घुमाइए, दोनों हाथों को सामने रखिए। ऐसे कीजिए। दोनों हाथों से ऊपर की ओर जाइए। अब दोनों हाथों को यूं रख करके कलाई के स्थान पर इसको ऊपर नीचे चलाइए। इसको छाती के पास लाइए। उंगलियां खोल दीजिए, फिर ऊपर नीचे चलाइए। यहां चलाइए। मुख्य बंद कीजिए।
यहाँ लाइए, जैसे आटे को घूमते हैं ऐसे गोल घूमिए, उल्टा चलाइए, हाथों को ऊपर नीचे चलाइए, हमारी दृष्टि सदैव दूसरों के दोषों पर, उनकी त्रुटियों पर जाती है। कहते हैं कि अपने दुर्गुणों का त्याग और दूसरे के सद्गुणों को अपनाना चाहिए। हम कोई भी अच्छी चीज है उसको हमेशा के लिए पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। सत्य को हमेशा पकड़ के रखना और असत्य को छोड़ देना हमेशा। तो आइए हम दोनों हाथों को जोर से फेंकेंगे, जरा एक बार मुझे देखिए, फिर आप देखना, और उस सत्य को पकड़ के खींचना, ऐसे हाथों को छोड़ करके खींचिए, पूरी ताकत लगे। ये देखिए आपका चेहरा लाल टमाटर की तरह हो जाए, इतनी जोर से खींचिए। कंधों को नीचे चलाइए, अब क्योंकि ये इसमें थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा खड़े लगेंगे, जो खड़े हो सकते हैं, बाकी जरूरी नहीं। वो बैठ करके भी देखिए, जो नहीं खड़े हो सकते बैठ करके भी यूं घुमाएंगे, ये देखिए, इसको यूं गोल घुमाएंगे, उल्टा चलाइए, पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए माथे के पीछे पकड़िए और इतनी ताकत लगाइए कि इसको ये धराशायी कर दे, नीचे की ओर ले आए। लेकिन उसको काउंटर एक्ट करने के लिए सामने वाला सिर इतना मजबूत होना चाहिए कि अपोनेंट की तरह से खड़ा हो जाए। ये जैसे यूँ दबाया ना, इस इतना जोर से दबाइए कि नीचे आए, लेकिन ये वाला पोर्शन उसको दबने नहीं दे, जोर से दबा के रखिए। दोनों हाथों को सामने की ओर लाइए, वही चीज ये पीछे की ओर जोर से दबाइए। दाएं हाथ से दाएं कान को जोर से दबाइए, लेकिन गर्दन टेढ़ी नहीं होगी, सीधा रखिए। बाईं तरफ से दोनों हाथों कमर पर पकड़िए। ये जो अभी हमने किया ना, यदि हम कितनी देर लगी, 1 मिनट लगेगा इसको करने के लिए। ऐसे 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 ऐसे, ईश्वर की कृपा से कभी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं। दोनों हाथों को ये पकड़िए, सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। 1, जितना झुक सकते हैं, 2, सीधे हो जाएंगे। 3, पीछे की ओर झुकिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों हाथों को नितंबों पर रखेंगे और फिर अभी हमने यहाँ इसको सेंटर मान के किया, अब नितंबों को सेंटर मान के पीछे की ओर झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं आप। 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब बाएं पैर को सीधा रखते हुए दाएं पैर को यहाँ घुटने के पास ले आए। और जो नहीं ला सकते हैं वो कृष्ण भगवान की तरह से ऐसे जैसे बंसुरी बजाते हैं ना, इस तरह से खड़े हो सकते हैं। जो ऐसा बैलेंस बना सकते हैं, हाथ जोड़िए, क्रॉस कीजिए, हाथों को ऊपर ले जाइए, दोनों हाथों में सामने ले जाइए। दूसरी तरफ से हाथ जोड़िए, ऊपर ले जाइए। एक बाएं पैर को आगे कीजिए और बाएं हाथ को आगे कीजिए, बायां पैर आगे, बायां हाथ, और इस दाएं पैर को पीछे से मोड़िए और इसको यहाँ पकड़ लीजिए। इसको पीछे की ओर खींचिए, इसको आगे की ओर खींचिए। क्यों बेटे? इसको वीरासन बोलते हैं ना। दूसरी तरफ से अब देखिए, दोनों हाथों को यूं रखिए, सीधे खड़े हो जाइए। एक बार मुझे देखेंगे, फिर सब करेंगे। एक, अभी आप कीजिए मत, पहले एक बार मुझे देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, देखिए एक बार यूं किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है? अब ऐसे खड़े होकर के दोनों हाथों को यूं ऊपर की ओर कीजिए और दाईं तरफ जितना मुड़ सकते हो उतना मुड़िए, जितना मुड़ सकते हैं। आप तो नीचे तक जा सकते हैं। ये देखिए बेंजी करेंगे, फिर दूसरी तरफ जाइए, पैरों को खोल दीजिए, दाएं हाथ को ऊपर कीजिए और बाएं हाथ को यहां पर पकड़ते हुए नीचे की ओर खिसकिए। रुपए में से 1 पैसे का तो फर्क पड़ा होगा शरीर में, तो सर बहुत फर्क है। हिल गया पूरा शरीर, आज पूरा हिल चुका है। नहीं मतलब कुछ तो गर्मी लगनी शुरू होगी शरीर में, लग रहा है। न करने से कुछ करना तो बेहतर है ना। हाँ, नहीं, बिल्कुल। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। न करने से, और मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो हमारे जैसे बुजुर्ग, अब आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे छोटा ही हूँ, मेरी भी 74.5 से ज़्यादा हो चुकी है उम्र, तो शरीर को थोड़ा बहुत जो भी है इससे काम लेना चाहिए। मैं उसका कारण बताता हूँ। घर में हमारी माताएं बहनें सब्जी बनाती हैं और या दूध गर्म करती हैं, यदि वो ध्यान न दें, आधा घंटा जाके बैठ जाएं, वो भूल जाएं कि भाई हमने सब्जी चढ़ा रखी है, तो सब्जी जलेगी कि नहीं? तो सब्जी न जले उसके लिए करते करछी से हिलाना। इस शरीर को हिलाना है करछी से, है कि नहीं? इसको हिलाता रहना। इसमें न तो बिजली से कोई कनेक्शन देना है कि भाई मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है, इसकी बैटरी ऑन रहेगी यदि हम इसको चलाते हैं। देखिए क्या होता है कि उम्र के हिसाब से ढलान तो आई, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी,
दांत कमजोर, नेत्र ज्योति शिथिल होगी, श्रवण शक्ति शिथिल होगी, कुछ न कुछ तो होता ही है। लेकिन यदि हम इतना कुछ करें, ज़्यादा नहीं, बाकी हमारे बीच में योग विशेषज्ञ बहन जी बैठी हैं, समझे, तो इनकी तरह से करेंगे तो और जीवन अच्छे चलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। आप बुरा मत मानिए, हम लोग प्रसाद में भी कई बार छोले भटूरे बांटते, ब्रेड पकौड़े बांटते। अब मुझे कढ़ाई में डाल दीजिए तो पकौड़े की जगह कोड़े लगना शुरू, मेरी क्या हालत। भटूरा ऐसा मोटा हो गया तो हम भी मोटे हो गए। रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, अरे देख पर आई झुपड़ी। मतलब जावे जी हमारे संत कबीर साहब समझा के गए 500 साल पहले, लेकिन हम उनकी बात को मानते नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहन के सवस। वो राजाओं का भी महाराजा, चिंता किस बात की भाई। देखिए हम आए ही जाने के लिए, और मैं आपके समाज में आया हूँ, कितनी देर बैठे, चला जाऊँ, आप भी कितनी देर बैठेंगे, चले जाएंगे। हम आए ही संसार में हैं जाने के लिए, लेकिन आने और जाने के बीच में जितना समय हम अपने लिए न लगाएं, परोपकार के लिए लगाएं। हमारा एक शास्त्री जी बताइए कौन सा नियम है, छठा नियम है, संसार का उपकार करना, समाज का उद्देश्य, संसार का उपकार करना, परोपकार। जब तक हम ये सेवा का कार्य नहीं करेंगे, सेवा तभी होगी जब हाथ पैर चलाएंगे। हाथ पैर ही बैठ गए, मैं ही बेड रिडन हो गया, तो सेवा क्या करेंगे। इसलिए हमें इस शरीर से यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, ये जरूरी नहीं है कि भाई मैं बच्चे की तरह दौड़ लगा लूं। दौड़ लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं लगा सकते तो कम से कम ये जो आज हमने किया, इससे भी तो शरीर थोड़ा बहुत तो खुलेगा, ज़्यादा नहीं, रुपये में से 1% भी असर हो जाए कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो मेरा ये निवेदन है कि स्वास्थ्य के लिए दो ही चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, शरीर को चलायमान रखिए, इसको मुर्दे की तरह पड़ा न रहे, चलता रहे, चलता रहे, ऐसे चलते रहना चाहिए। और दूसरा, संयम से जितना हम कम खाएंगे उतना अधिक प्रसन्न रहेंगे। कम खाने का मतलब ये है कि जैसे मैं मान लो 4 रोटी खाता हूँ, यदि मैं 2 रोटी, आज कोई भी आप में से एक अनुभव करके देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रायोगिक चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है। आप जितना खाते हैं, मान लीजिए 4 रोटी खाते हैं, 1 रोटी कम कर दिए, 3 खाइए, कुछ दिन के बाद 2 रोटी खाइए। इसका ये मतलब नहीं बिल्कुल नहीं खाना है, खाना है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि घर की ही चीज़ें खाएं। घर में ही जो नमकीन बना सकते हैं वो बनाइए, जो मिठाई घर में बन सकती है वो बनाइए। बाजार की चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए हैं, उनमें रंग डाले हुए हैं। बाजार की कोई भी चीज़ मत लीजिए, कोशिश करके। हम लाख कहेंगे, बच्चे तो लाएंगे, चिप्स है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें पड़ी रहती, नमकीनों से भरे हुए। कोई मेहमान आए, रेडीमेड चीज़ें हैं, कुछ किचन में मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ये चीज़ें बनी हुई हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे हल्दीराम भुजिया वाला है, बीकानेर वाला है, ठीक है, हर एक कोई, हम उनके कमाने के विरुद्ध नहीं है, लेकिन ये देखिए ना, डब्बों में बंद करके उस पर एक्सपायरी डेट लिख दी है। अब मेरी एक्सपायरी डेट का किसी को पता है? मुहूर्त निकलवाते हैं लोग, जाने का कोई मुहूर्त है? 1 सेकंड में हवा निकल जाएगी। मैं आपको एक दिल्ली के ही
उच्च कोटि के हृदय विशेषज्ञ के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर के अग्रवाल का नाम सुना होगा आपने? डॉक्टर के अग्रवाल का वो मूलचंद हॉस्पिटल में हेड ऑफ द कार्डियोलॉजी, हृदय रोग विशेषज्ञ, वो भी विभाग अध्यक्ष था, कार्डियोलॉजी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। उसको पद्मश्री वगैरह से भी सम्मानित किया गया था। मैंने उसका अपने कार्यालय में 3-4 बार कार्यक्रम रखा। वो सबको यही बोल रहा था कि जो जगवानी जी बोल रहे हैं, यदि आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारे पास आइए, हमारी 2500 रुपये उस समय की 2500 रुपये फीस उस समय थी, 20 साल पहले की। और वो कोरोना से बचने के लिए कम से कम 1000-1500 उसने ऑडियोस बनाई, और मृत्यु को आलिंगन करने से पूर्व भी उसका वीडियो आया। वो बेचारे खुद नहीं बच पाए कोरोना, और बेचारा 62 साल की उम्र थी। मैं उसकी कोठी देख कर क्या हैरान हो गया। ग्रेटर क्लास 2 में उसने एक बार मुझे इनवाइट किया था। मैं एक बात बता रहा हूँ कि जिस तरह से हम बीमार होते हैं, बेचारे चिकित्सक भी बीमार होते हैं, उनको भी सेवा के लिए भेजा गया है। भाई मान लो एक्सीडेंट हो गया, 2 जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, उनको अलग कैसे किया जाए? एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना हो गई है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, इमीडिएटली, इसमें कोई शक नहीं है, इस समय मेडिसिन की वजह से प्रोलॉन्ग लाइफ, जीवन बढ़ा है। भाई मान लो मेरा हार्ट अटैक हो गया और मुझे डॉक्टर ने सर्जरी कर दी, तो 10 साल के लिए उसने जीवन दान दे दिया ना मुझे। हमें उनके विरुद्ध नहीं करना है, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। ये चीज़ अलग है कि इस समय कमर्शलाइजेशन हो गया है, व्यापारीकरण हो गया है। मैं जहाँ द्वारका में रहता हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे घर के पास ही 5-6 हॉस्पिटल खुल गई हैं, बड़ी बड़ी, 1000 रुपये 1200 रुपये फीस, बच्चे को खांसी आए फटाक से, और मिनटों में ही 10-15 लाख रुपए का बिल बन जाता है। तो उनका कर्तव्य है सेवा करना, हमारा कर्तव्य है अपनी सेवा करना और समाज की सेवा करना। अपने शरीर को स्वस्थ रखें। आइए, क्योंकि आपका समय हो चुका है, आइए आंखें बंद करके परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। एक करो, आपकी असीम कृपा से आज का दिन मंगलमय हो, हमसे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, हमें अपनी शरणागत रखिए। हम अपने माता पिता, गुरुजनों, संपूर्ण मानव समाज तथा राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते रहें। हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यावहारिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक रहे। हमारे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे, पूरे विश्व का स्वास्थ्य ठीक रहे। चारों ओर सुख, शांति, समृद्धि, आनंद यहाँ रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सबने 2 वर्षों के बाद सेवक जगवानी जी को स्मरण किया। 35 से 40 मिनट में सबने आनंद लिया। सबको ऐसा लगा जैसे शालें उतर गई और सबने अपनी जो सर्दी के वस्त्र डाले थे सबने उतार दी। शरीर से इतनी ऊर्जा उत्पन्न करती। ऐसे महान विद्वान आर्य समाज के द्वारा आर्य समाज की सेवा करते हैं, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। सेवक जगवानी जी से मेरी फोन पे जब चर्चा हुई, आने की प्रार्थना की, इन्होंने पहले तो कहा बहुत दूर है द्वारका से सुबह सुबह आना, और ये 8 बजे पहुंच भी गए थे विशाली पे। मैं लेके समाज तक छोड़ गया था इन्हें, और सुबह 7 बजे से पहले अपने घर से चल पड़े, तब जाके 8 बजे पहुंचे। तो ऐसे महान विभूति से मैं प्रार्थना करूंगा जगवानी जी से। हम लोग भूल जाते हैं 3 महीने में 2 महीने में 1 दिन जो आपको सूट करता हो, तो उससे क्या हमारी भी रिवीजन होता रहेगा, और आप छोड़ दोगे 2 साल बाद, फिर 2 साल बाद ही फिर एक्सरसाइज होंगे। आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप 1 दिन हमारे समाज में जरूर दें। और बहुत आनंद लिया, मैंने तो आनंद लिया, सबको देख रहा, सब
खुश थे। शरीर के वेदों के प्रवचन सुनते ही हैं और स्वास्थ्य का हमने बहुत सुंदर ध्यान दिया। इसके लिए बहुत बहुत नमन आपको। ईश्वर आपको शक्ति दे 100 वर्षों तक। अभी 74.5 के हैं, अभी 26 साल और सेवा करें, समाज की इसी तरह पता नहीं है। मैं आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मन पर आए, शांति पाएं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। वैदिक धर्म की जय जय हो। अमर रहे, जलती रहे, ऊंचा रहे। सभी को सागर नमस्ते जी।